नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को करनाल से सांसद भाजपा नेता संजय भाटिया भिवानी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचकर उन्होंने भाजपा के जिला पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में पदाधिकारियों से भाजपा की नीतियों और कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी से करनाल से सांसद संजय भाटिया सोमवार को नगर में पहुंचे। अपने 2 दिवसीय इस दौरे पर नगर में पहुंचते ही सबसे पहले सांसद संजय भाटिया ने रेस्ट हाउस में जिला पदाधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा को विकास के लिए कार्यरत संगठन बताते हुए उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया और मौजूदा सरकार को समान विकास की सरकार कहा। निरंतर जो हमें केंद्र से जो भी कार्यक्रम मिलते हैं वो प्रदेश के माध्यम से नीचे बूथ तक हम उनकी चर्चा करते हैं और प्रदेश की केंद्र की जो भी अपेक्षा होती है वो हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता पूरा करता है। और नीचे का कार्यकर्ता बूथ का, मंडल का, जो संगठन का कार्य करते हुए जिस प्रकार की कोई अड़चन दिखते आती है वो फीडबैक दिया जाता है ताकि वो मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए ताकि स्मूथ वर्किंग हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी कुशल संगठन करता है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा होगा तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना काल के अंदर जो सेवा कार्य चले और आज ये निरंतर बैठकों का क्रम हमारा जो चल रहा है, लगातार प्रत्येक कार्यकर्ता सब चीज़ों को, आज की परिस्थितियों को भूल भाल कर निरंतर काम में लगा हुआ है ताकि इस संगठन को और मजबूत किया जाए जो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या वाला संगठन है। हाँ, उस फीडबैक को भी हमने फीडबैक ले रहे हैं, आगे भी लेंगे कल में। और सबसे पहला आप देखिए कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो हमारी प्रदेश की सरकार कृत संकल्प है। आज से पहले हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, कोई चेयरमैन बनना है, आज 4 पार्षद उधर, 5 पार्षद उधर, रोज तोड़ने की आज जो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वो एक मेरे ख्याल अंकुश है उस जो नगर निगम में या नगर पालिका, नगर परिषद में, निकाय विभाग में जो एक भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बनता जा रहा था, उस पर एक प्रयास है। धीरे धीरे आज देखते हैं इसमें भी कोई चैलेंजेस आएंगे, इसमें भी आते हैं चैलेंजेस, उसको भी धीरे धीरे दूर किया जाएगा। पंचायत चुनावों को लेकर क्या? पंचायत चुनाव भी उसी, क्योंकि आपके यहाँ पर निकाय चुनाव भिवानी जिले के अंदर नहीं है। हालांकि जनवरी में भिवानी के ड्यू हो जाएंगे नगर परिषद के बाकी लोहारू के, सिवानी के और तो शाम के इलेक्शन तो बाद में ही है। लेकिन जो अब पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें भी अपना कार्यकर्ता इन्वॉल्व होकर चुनाव लड़ेगा। सोमवार को भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चौधरी बंसीलाल हवाई पट्टी का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने रनवे विस्तारीकरण परियोजना की जानकारी लेकर हवाई प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त RS ढिल्लों ने सोमवार को अन्य अधिकारियों के साथ स्थानीय चौधरी बंसीलाल हवाई पट्टी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर शुरू होने जा रहे हवाई प्रशिक्षण केंद्र को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिविल एविएशन विभाग द्वारा अधिकारियों ने उपायुक्त को बताया कि चौधरी बंसीलाल एरोड्रम पर सरकार द्वारा शीघ्र ही हवाई प्रशिक्षण शुरू किए जाने की योजना है, जिसका आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। यहां पर युवाओं को हवाई प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। उपायुक्त ने एविएशन अधिकारियों से यहां पर रनवे विस्तारीकरण परियोजना की जानकारी ली। उन्होंने हवाई पट्टी व हैंगर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से एरोड्रम में प्रस्तावित नए हैंगर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से समीक्षा की। रविवार को अध्यापक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल प्रोग्राम में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गणित प्रवक्ता ममता पालीवाल को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरे देश में 44 शिक्षकों में आना और हरियाणा से एकमात्र अध्यापक को यह पुरस्कार मिलना भिवानी के लिए गर्व की बात है। विद्यालय यहाँ की मैथ्स टीचर सुश्री ममता पालीवाल अपनी छात्राओं को बहुत आसान और आनंद देने वाले तरीकों से मैथ्स पढ़ाने में यकीन रखती हैं। वो मैथ्स को भी 3D मॉडल और इंटरैक्टिव टूल्स के जरिए पढ़ाती हैं, छात्राओं को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा के उनके इस योगदान के लिए सुश्री ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है।
शिक्षक दिवस के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भिवानी की शिक्षिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड देकर सम्मानित किया। देश भर से 44 अध्यापकों को ये पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। भिवानी के राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गणित की प्रवक्ता ममता पालीवाल हरियाणा से एकमात्र अध्यापिका हैं जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किया गया है। इस बारे में ममता पालीवाल ने बताया कि आज उन्हें ये पुरस्कार उनकी अब तक की मेहनत के लिए मिला है। शिक्षक दिवस के मौके पर मिले शिक्षक अवार्ड के पीछे उन्होंने अपनी मेहनत के साथ साथ साथी अध्यापकों, बच्चों और अपने पति को श्रेय दिया। ममता पालीवाल को ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में ICT तकनीक के प्रयोग करने और गणित के व्यवहारिक प्रयोग के अध्ययन के लिए दिया गया है। और शिक्षा को बेहतर बनाने वाले प्रयासों को जाना। अब समय है सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शिक्षकों के योगदान के लिए उनका अभिनंदन एवं सम्मान करने का। अब हम सभी सम्मानित शिक्षकगणों का क्रमवार नाम पुकारेंगे और उनसे निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करें। इस कड़ी में पहला नाम है हरियाणा से श्रीमती ममता पालीवाल, व्याख्याता, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी। हिमाचल प्रदेश। मुझे आज ये सम्मान पाकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। देश के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने आज एक वर्चुअल प्रोग्राम में हमें ये अवार्ड प्रदान किया है। देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों में नाम आना ये बड़े ही गर्व की बात है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पति, अपने प्राचार्य महोदय, अपने स्टाफ सदस्य और मेरे प्यारे बच्चों को देना चाहती हूँ। आज टीचर दिवस के मौके पर, अध्यापक दिवस के अवसर पर मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। उनके लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा, तो अपने टीचर्स का सम्मान करिए, उनकी गरिमा को बनाए रखिए। मिनी बाईपास पर स्थित अंबेडकर भवन में किया जा रहा है आयुर्वेदिक पद्धति से जुकाम, खांसी इत्यादि अनेक बीमारियों का इलाज। यह कहना है वैद्य उमेद का। उन्होंने बताया कि पीड़ित मरीज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मिनी बाईपास स्थित अंबेडकर भवन में नाक रुकना, छींके आना, सांस चढ़ना, नाक में खुजली होना और दमा जैसी बीमारियों की दवाइयां दी जाती हैं। यहां से काफी लोग ठीक हो चुके हैं। देसी दवाई देने वाले वैद्य उमेद सिंह बताया कि वे गाँव बजीना के रहने वाले हैं और 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वे यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 4 साल से बीमार चल रहे थे उनको आयुर्वेदिक दवाइयां देकर उन्होंने ठीक किया है। ऐसा था जी, मुझे नज़ले की शिकायत काफ़ी लंबे समय से थी। मैंने काफ़ी एलोपैथी इलाज करवाए, गुड़गांव, दिल्ली और हिसार तक मैंने सभी दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेजराम जी हैं जो कि एक आम इंसान और एक किसान है, मजदूर हैं, जो कि उनको भगवान ने कोई ऐसी यानी विद्या दे रखी है। तो मैंने उनसे उपचार लिया और 10 दिन के अंदर मेरे को भगवान की दया से मैं स्वस्थ हूँ। वैद्य जी के बारे में पता लगा था, बैंक कॉलोनी में उमेद सिंह सरोहा नज़ले की दवाई देते हैं। मेरे 4 साल से नज़ला था जी, मैंने वैद्य जी की दवाई ली और बिल्कुल स्वस्थ हो। ये नज़ले का जैसे सांस फूलता हो या दमा उठता हो, उसमें ये काम कर रहा है बढ़िया। और 1.5 साल तक मैं दे रहा हूँ। बहुत से आदमी जो ले गया है, जो भी नज़ले का मरीज जिसका तकलीफ थी वो ले गया हो, बिल्कुल ठीक होया है। उसने आगे नहीं की कि मेरा आराम दिया भाई, बढ़िया आराम है। हफ्ता 10 दिन के भीतर ये आराम कर दे है बिल्कुल। कितना भी पुराना नज़ला हो, कितना भी, उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो ये 1.5 साल पहले आप यही करते थे, कहीं और करते थे? मैं पहले बजीने दिया करता और बजीने से भिवानी आ गया, और काफ़ी दिन दी, फिर भिवानी आ गई। सोमवार को तिगड़ाना मोड़ स्थित अजमेर व्यायामशाला में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीते 29 अगस्त से आयोजित किए जा रहे खेल पखवाड़े के अंतर्गत 80 महिला व पुरुष खिलाड़ियों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बीती 29 अगस्त से शुरू किए गए खेल पखवाड़े की श्रृंखला में आज तिगड़ाना मोड़ स्थित अजमेर व्यायामशाला में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल क्रीड़ा द्वारा आयोजित 11 सितंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में आज की प्रतियोगिता में 23 साल तक के करीबन 80 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज की इस प्रतियोगिता में द्वीप प्रांत संयोजक उमेश जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अनिल कुमार रेफरी का काम करेंगे। मैच चेयरमैन हेमंत उर्फ हरिंदर सिंह और जज का काम प्रीति। सबसे
सुनील जी और कुश्ती एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश जी, अन्य बंधु, आज का ये जो आयोजन है इसको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात तो पक्की है कि खिलाड़ियों का और भाषण का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि 5-7 मिनट आप मेरी बात सुन लें तो अच्छा रहेगा। ये जो थोड़ा सा करके और 11 सितंबर इसको बंद कर दें। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण हुआ था शिकागो में। क्रीड़ा भारती डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 23 वर्ष से नीचे के पहलवान भाग ले रहे हैं, जो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीनियर एज ग्रुप के पहलवान हैं सभी, और लगभग इसमें 80 के आसपास पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें महिला पहलवान भी हैं और पुरुष पहलवान भी हैं। इसमें फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन दोनों स्टाइल की कुश्तियों का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और इस कुश्तियों के आयोजन के बाद ये आपको बताऊं कि क्रीड़ा भारती के द्वारा एक खेल पखवाड़ा जो 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक मनाया जाता है, उस खेल पखवाड़े के दौरान ही ये डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ अजमेर व्यायामशाला में हो रहा है। और इसमें जो चयनित किए जाएंगे, जो फर्स्ट आएंगे, वो स्टेट चैंपियनशिप में आगे जाके पहलवान भाग लेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा एक प्रयास ये है कि क्रीड़ा भारती के माध्यम से कैसे बच्चों में चरित्र निर्माण के प्रति निर्माण किया जाए, उनको चरित्र के बारे में कैसे बताया जाए और वो कैसे आगे देश के एक अच्छे नागरिक बन सके, इसके ऊपर हमारा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन बिताने के बावजूद पार्टी नहीं दे रही कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान, यह कहना है भिवानी बीजेपी कार्यकर्ता शेर सिंह व जेपी कौशिक इत्यादि का। वहीं उन्होंने जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पुतला फूंका। जो धनखड़ अध्यक्ष है इसका पुतला फूंका है, हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको बर्खास्त कर दिया। क्यों बर्खास्त किया? हमने धरना दिया था किस चीज़ का? इसको जिला अध्यक्ष का बर्खास्त करने का। तो आप कितने सालों से बीजेपी में काम कर रहे हैं? बीजेपी तो हो गई नहीं, मैं गली हूँ, हो रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं किससे की भी। ये जितने कार्यकर्ता हैं कोई काट डरना गए हैं। बवानीखेड़ा थाने में एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शनिवार शाम को भारी संख्या में ग्रामीण लघु शौचालय के समक्ष मामले में संलिप्त पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। संघर्षरत ग्रामीणों की मांग पर सिवाना कांड में शामिल लड़की के मामा व जांच अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए। गत दिवस बवानीखेड़ा थाने में एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव दिया गया, ग्रामीण बड़ी संख्या में भिवानी लघु सचिवालय के सामने शव लेकर बैठ गए। उनकी मांग थी कि इस मामले में कार्रवाई और थाने के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को सुबह थाना बवानीखेड़ा में एक आरोपी की लाश बाथरूम में टंगी हुई मिली थी। आरोपी राजकुमार सिवान गांव का निवासी था। उस पर एक नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था। बताया गया कि पुलिस ने शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस हिरासत में आरोपी के साथ पुलिस ने गलत व्यवहार किए। इन्हीं आरोपों के साथ राजकुमार के परिजनों को अचानक सूचना मिली कि राजकुमार ने थाना के बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। इस घटना के बाद गांव सिवान के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर जानबूझकर पीड़ित और उसके परिवार को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। बाद में एसपी अजीत सिंह शेखावत खुद थाने गए और लोगों को शांत कराया। लोगों की मांग थी कि इस मामले में कार्रवाई और थाने के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। हमारे सिवाना गाँव का एक नौजवान साथी पुलिस ने बवानीखेड़ा थाने में मार दिया था। उसके शव को लेके हम भिवानी लगी सचिवालय पे बैठे थे कि बवानीखेड़ा थाने में जिन्होंने मारा है उस एचएचओ के खिलाफ, उस आईओ के खिलाफ और उस लड़की के परिजनों में के जो उसके मामा थे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। भिवानी प्रशासन ने एफआईआर अंडर सेक्शन 302 करप्शन एक्ट और एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और हमारा पूरा समाज इस बात से संतुष्ट है और हम अब अपने शव को ले जाके अंतिम संस्कार कल गाँव में कर देंगे। किस आरोप में गिरफ्तार किया था इनको? नहीं, हमारे एक बच्चे को किस आरोप में गिरफ्तार किया था? बच्चे
को किसी लड़की को ले जाने का आरोप था, लेकिन हम उस आरोप को भी, बच्ची को ले जाना भी सही नहीं मानते, वो बच्ची को ले जाना भी गलत था। लेकिन पुलिस ने अपने इंटेरोगेशन से माना, वो बिल्कुल गलत है। हम उस इंटेरोगेशन से जो मारा गया हम उसके खिलाफ यहाँ सकते। तो किस लड़के के भाई ने एक शिकायत हमें दी थी, जिसमें कि प्रबंधक थाना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ और एक अन्य सिविल व्यक्ति का नाम दिया था इसमें, जिसमें कि हमने 302 के तहत और करप्शन की धाराओं के तहत और साथ ही साथ एसएसपी के मुकदमे की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या नौबत आई, क्या दबाव में बावजूद मामला दर्ज किया गया? क्या दबाव में किया? ये एक अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में जैसी भी चीज़ें आएगी सामने वैसी ही कार्रवाई की जाएगी और आगामी जैसी भी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। विधानसभा में बर्खास्त पीटीआईज की बहाली का मुद्दा उठाने के बावजूद हरियाणा सरकार इस ओर नहीं दे रही कोई ध्यान, यह कहना है वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री किरण चौधरी का। वहीं बर्खास्त पीटीआई द्वारा बीते 447 दिनों से दिए जा रहे धरने पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश का सत्यानाश करने का आरोप लगाया कि इतने दिन तक जो है लोग धरने पे बैठे हुए हैं। अब जैसे 9 महीने जो हैं हमारे किसान भाइयों को हो गए, 1 साल इन भाइयों को हो गया पीटीआई को। जब वोट लेनी थी तब तो इनके बड़े बड़े वायदे कर दिए। विधानसभा में मैंने इनकी बात उठाई, उस समय मंत्री थे हमारे महेंद्रगढ़ के, क्या नाम है उनका, शर्मा जी, रामविलास जी। उन्होंने सदन पटल के ऊपर ये बात कही कि हाँ हम इनका काम करने जा रहे हैं। अब सदन पटल के ऊपर जो बात झूठी बोल दी जाए तो अब कह रहे क्या रह गया। खबर लिखे जाने तक भिवानी में सोमवार को कोरोना का कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2 बनी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में सैंपल्स लेने का कार्य तेज गति से चल रहा है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना पॉजिटिव ठीक भी नहीं हुआ। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही रही, जबकि कुल 22,404 कोरोना पॉजिटिव में से 21,748 अब तक ठीक भी हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।